हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। आज हम एक स्पेशल सेगमेंट में भी कवर करने वाले हैं कि दे दे प्यार दे 2 का प्रॉफिटेबिलिटी किस जंक्शन पे होने वाला है। क्या ये हमें सरप्राइज करने वाली है और अचानक से हमें पता चलने वाला है कि हिट हो गई, तो या ये फ्लॉप हो गई है। दोनों बातें करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं लालो की और सबसे एंड के अंदर हम फिर बात करेंगे इसकी। लालो का डे 47 है और अनस्टॉपेबल है। 2 करोड़ रुपए का इसने बिजनेस किया है। 78 करोड़ इसका टोटल हो गया और 90 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड टोटल भी हो गया है। सीसू बहुत ही अच्छी पिक्चर है। जिसने देखी है पहला फर्स्ट पार्ट तो बहुत गंगू हो जाता है। जिन्होंने नहीं देखी ऑब्वियसली वो थिएटर में उनको जाने का कोई रीजन नहीं मिलता है। लेकिन जो जाएंगे मेरे ख्याल से खूब एंटरटेन होके आएंगे। सीसू 2 का डे 5 का टोटल मिला के 2.8 करोड़ होता है, तो ये वॉश आउट ही है किस्म की। मस्ती 4 का डे 5 इज सेम कल के जैसा। ट्यूसडे वाले दिन थोड़ा जंप आना चाहिए था, वो ज़्यादा जंप आया नहीं है। कल 1.5 है और आज 1.6 है, तो 10.5 प्लस रबली 1.5 तो 12 करोड़ के आसपास होता है। और 17 करोड़ रुपीज़ के आसपास का ग्रॉस टोटल होता है। 120 बहादुर भी जैसे मैंने कल बताया ही था, ये भी वॉश आउट के जोन के अंदर ही जा रही है। इसका बिजनेस एनालिसिस अलग से करेंगे कि इसको कितना लॉस होगा। डे 5 है और 1.5 करोड़ रुपए का सिर्फ इसने इनकम किया है। आज डी ग्रोथ है डिस्पाइट द फैक्ट कि आज ऑफर्स चल रही होती हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। अपना दुख मैं इस तरीके की पिक्चर को इतना बुरा परफॉर्म करते हुए देख के मैं ऑलरेडी जाहिर कर चुका हूँ, तो अब वो कोई फायदा नहीं है दोबारा दोबारा इस पर डिस्कशन करने का। ये पब्लिक अगर देखने नहीं जा रही है तो उनकी समझ के ऊपर है ये। और कभी कभी बेवकूफ़ कह देना चाहिए पब्लिक को भी, अगर वो नहीं जा रहे हैं देखने के लिए। सही बात होती है, क्योंकि हर जगह जब सबको फीडबैक मिलता है तो उनको भी मिले। 120 बहादुर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए करके 14.5 करोड़ पे पहुंच जाएगी और 18 करोड़ रुपीज इसका ग्रॉस टोटल हो जाता है, तो ये कोई इम्प्रेस नहीं करती है। दे दे प्यार दे 2 भी जो इसका ट्रू पोटेंशियल है, मुझे लगा था कि ग्रॉस लेवल वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ करेगी। बट हम अगर मेकर्स के नंबर्स के साथ इसको इवेलुएट करें डे 12 के अंदर, तो ये करेगा कर लगभग लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस, 2.5 करोड़ रुपीज, जिससे इसका टोटल पहुंच जाता है 80 करोड़ नेट इंडिया के अंदर। और करीबन करीबन 117 करोड़ रुपीज एज पर द प्रोड्यूसर्स, जो कि वर्ल्ड वाइड हो जाता है। अब ये प्रोड्यूसर कौन है? लव रंजन है और साथ में टी सीरीज है, जिन्होंने पहली वाली पिक्चर भी बनाई थी दे दे प्यार दे, और जो दे दे प्यार दे 2 भी उन्होंने ही बनाई है। इसके जो म्यूजिक के राइट्स हैं वो टी सीरीज ने रिटेन करे हैं। नोशनल वैल्यू 10 करोड़ रुपए होगी और ये पिक्चर को बनाने का खर्चा आया 135 करोड़ रुपए। 15 करोड़ रुपीज रिपोर्टडली इसके प्रमोशन के लिए भी लगे हैं, जो कि ज़्यादा दिखे नहीं, बट ठीक है जितने भी लगे जितना वो बता रहे हैं, तो 150 करोड़ में ये लैंडिंग कॉस्ट पड़ी। नेटफ्लिक्स ने इसके दिए हैं 70 करोड़ रुपए, सैटेलाइट्स आए हैं 40 करोड़ रुपए और 10 करोड़ का म्यूजिक अगर आप ऐड करते हो तो 120 करोड़ रुपए इसने पहले से ही कमा लिए, जबकि कमाने थे 150 करोड़, तो 30 करोड़ रुपीज का इसको और कमाना है। तो इन्होंने बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रखा, इन्होंने सीधा पीवीआर को कांटेक्ट किया। पीवीआर लिमिटेड पिक्चरें ही आपको पता है, 7-8 पिक्चरें ही साल की डिस्ट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली, तो इन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जब ये डायरेक्ट डील्स होती हैं तो वो 50-50% वाला नहीं होता है, यूजली 40-50 होता है, लेकिन फॉर इजी कैलकुलेशन लेट्स से 50% ही हम अज्यूम करके चलते हैं। तो अगर इनको 30 करोड़ रुपीज कवर करने हैं अपने प्रोड्यूसर साहब को, तो 60 करोड़ रुपीज नेट कलेक्शन करना होगा पीवीआर को। तब जाके वो आधा दे पाएंगे इनको, ठीक है, 30 करोड़ रुपीज। और आज जैसे मैंने आपको बताया ये 80 करोड़ रुपीज कर चुकी है, तो ये प्रॉफिट के जोन के अंदर ऑलरेडी जा चुकी है टेक्निकली स्पीकिंग। बट बहुत से लोगों का मानना ये भी होता है कि यार 150 करोड़ है तो 150 करोड़ रुपए कर ले, ये 114 करोड़ रुपीज पे है, 150 तक शायद डिफिकल्ट होगा इसके लिए जाना। बट उसके आसपास अगर इस तरीके की पिक्चर जाती है आफ्टर मिक्स रिएक्शन तो ठीक है। अदरवाइज इसका जो ट्रू वर्थ है, अगर हम ये मान के चलें कि ये जिस तरीके की पिक्चर है, स्लो मोशन भगवान वाली पिक्चर है, ये सब चीज़ों का फैशन चल गया है, उसके हिसाब से ठीक कलेक्शन ठीक ठाक कर लिए है इसने, ठीक है। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इसके अंदर इंटायरली अजय देवगन का स्टारडम चला है। ये पिक्चर जेन्युइनली ठीक ठाक आपको एंटरटेन करती है। इनफैक्ट अजय देवगन तो ज़्यादा डायलॉग भी नहीं है इस पिक्चर के अंदर, अगर देखा जाए तो ज़्यादा डायलॉग रकुल प्रीत के हैं, बल्कि उससे ज़्यादा डायलॉग आपको आर माधवन के और उसके साथ में गौतमी कपूर जो है उनके सुनने को मिलेंगे। सेकेंड हाफ भी कोई ना कहीं थोड़ा बहुत इमोशनल फील होता है, लेकिन कईयों को वो बोरिंग भी लगता है। बट एनीवेज मिक्स रिएक्शन था इसका। ओवरऑल बेसिस पे ये प्रोड्यूसर साहब के लिए ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर होगा, पीवीआर साहब के लिए भी ये प्रॉफिटेबल वेंचर होगा।
पब्लिक के जो मायने हैं वो अब चेंज हो जाने चाहिए, क्योंकि थिएटिकल बिजनेस वैसे भी अब श्रिंक होता चला जा रहा है, एटलीस्ट हिंदी मार्केट का तो यही ट्रेंड है। तो ओवरऑल बेसिस पे इसको प्रोजेक्ट की तरह ही देखना होगा कि किसी ने अगर लॉस नहीं किया तो पिक्चर जो है वो हिट सुपर हिट सिर्फ अब थिएटर बिजनेस से तो नहीं मान सकते। ठीक है, तो मेरा तो यही मानना है और मैं तो यही मानूंगा, बाकी जिसको जो मानना है मानता रहे। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।